कहते हैं कि जब औरत अपने परिवार की रक्षा करती है तो वह माँ कहलाती है। जब वही औरत अपने शहर और देश की रक्षा करने निकलती है तो वह सिपाही बन जाती है। पर क्या हो जब दो बहादुर औरतें दोनों अपने अपने फर्ज निभाने की जिद में आमने सामने खड़ी हो जाए। यह कहानी है कैप्टन अनन्या सिंह, एक आर्मी ऑफिसर, और एसीपी सविता चौहान, एक पुलिस अधिकारी की। दोनों बहादुर, सशक्त और अपने अपने विभाग का गर्व थी, लेकिन एक गलतफहमी और अहंकार के कारण वे एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। दिल्ली की एक ठंडी सुबह थी। जनवरी की हल्की हल्की धूप धुंध के बीच से झांक रही थी। शहर अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में व्यस्त था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के दफ्तरों में माहौल अलग था। खुफिया विभाग से संदेश आया था, शहर पर बड़ा आतंकी हमला होने वाला है। जगह अभी तय नहीं, लेकिन अगले 72 घंटों में खतरा बहुत बड़ा है। ये खबर सुनते ही दिल्ली पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस दोनों सक्रिय हो गईं। पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया, एसीपी सविता, आप इस ऑपरेशन की कमान संभालेंगी। शहर की हर चौकी और हर गली पर नजर रखी जाए। दूसरी ओर आर्मी हेडक्वार्टर से भी सख्त आदेश निकला, कैप्टन अनन्या सिंह, यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। आपको अपनी टीम के साथ तुरंत दिल्ली कैंट से निकलकर शहर के मुख्य पॉइंट्स पर तैनात होना है। दोनों को पता नहीं था कि जल्द ही उनकी राहें टकराने वाली हैं। कैप्टन अनन्या सिंह, उम्र 29 साल, रांची के एक साधारण परिवार से थीं। बचपन से ही अनुशासन और बहादुरी उनके खून में थी। एनसीसी में गोल्ड मेडल जीता था। पिता सेना में थे और मां शिक्षिका। अनन्या ने आर्मी मेडिकल रिजर्व छोड़कर सीधे कॉम्बैट यूनिट ज्वाइन किया था, क्योंकि उनके लिए बंदूक उठाना सिर्फ पेशा नहीं बल्कि जुनून था। उनकी आंखों में हमेशा आत्मविश्वास की चमक रहती थी। बाल छोटे छोटे कटे हुए, चेहरे पर हल्की सख्ती और चाल में फौजी रौब। लोग कहते थे, ये लड़की एक यूनिट अकेले संभाल सकती है। वहीं एसीपी सविता चौहान, उम्र 33 साल, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से थीं। बचपन में ही पिता को खो दिया था, मां ने मेहनत करके पाला। पढ़ाई में होशियार और जुझारू स्वभाव की वजह से उन्होंने आईपीएस की परीक्षा पास की और दिल्ली कैडर चुना। सविता अपने पुलिस थाने में सख्त लेकिन न्यायप्रिय अफसर मानी जाती थीं। उनकी आवाज़ तेज और आदेशात्मक थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे कह रही हों, कानून से बड़ा कोई नहीं। शाम का समय था। अचानक एक खबर मिलती है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक संदिग्ध कार मिली है। पुलिस तुरंत सक्रिय होती है। उन्होंने तुरंत उस इलाके की घेराबंदी कर दी। एसीपी सविता खुद मौके पर पहुंची। उनकी टीम इलाके को सील कर रही थी। तभी फौजी ट्रक वहां आकर रुका। कैप्टन अनन्या अपनी टुकड़ी के साथ उतरी, हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट और हाथ में हथियार। उन्होंने आदेश दिया, परिसर आर्मी के नियंत्रण में रहेगा। नागरिकों को सुरक्षित निकालो, बाकी हम संभालेंगे। सविता आगे बढ़ी और तीखे स्वर में बोली, कैप्टन, यह इलाका शहर का है। यहाँ की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। पुलिस इसे संभालेगी। अनन्या ने पलटकर जवाब दिया, मैडम, यह सिर्फ शहर की सुरक्षा नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हमें आदेश मिला है, ऑपरेशन आर्मी लीड करेगी। भीड़ जमा हो चुकी थी। मीडिया वाले कैमरे लेकर पहुंच गए थे। दोनों औरतें, दोनों वर्दी में, आमने सामने खड़ी थीं। सविता ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, आप अपने जवानों को पीछे हटाइए, हम संदिग्ध कार की जांच करेंगे। अनन्या का स्वर और ठंडा हो गया, मेरे जवान पीछे नहीं हटेंगे। हम यहाँ किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकते। सेना यहाँ से नहीं जाएगी। वातावरण में तनातनी बढ़ गई। दोनों विभागों के जवान एक दूसरे को घूरने लगे। अगर एक कदम भी आगे पीछे हुआ तो भिड़ंत होना तय था। उस दिन कार में बम नहीं मिला, लेकिन यह घटना सुर्खियों में छा गई। अखबारों की हेडलाइन बनी, दिल्ली में सेना और पुलिस आमने सामने, जनता दहली। पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग बुलाई गई। कमिश्नर ने गुस्से में कहा, ये आर्मी वाले खुद को भगवान समझते हैं, हमारी नाक के नीचे ऑपरेशन ले जाना चाहते हैं। सविता, आप सही थीं। दूसरी ओर आर्मी हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर ने कहा, पुलिस वाले सिर्फ ट्रैफिक संभालने के लिए बने हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की जिम्मेदारी है। अनन्या, आपने सही किया। दोनों संस्थाओं का अहंकार और गहरा हो गया, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। तीसरे दिन रात को खुफिया विभाग से संदेश आया, आतंकवादी अगले कुछ घंटों में दिल्ली के आईएसबीटी बस अड्डा पर हमला करने वाले हैं।
उनके पास विस्फोटक और हथियार हैं। फौरन पुलिस और आर्मी दोनों सक्रिय हो गए। एसीपी सविता अपनी टीम के साथ आईएसबीटी पहुंची। उसी वक्त कैप्टन अनन्या भी अपनी यूनिट लेकर पहुंच गईं। दोनों की नजरें मिलीं। दोनों जानती थीं यह मौका बड़ा है, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। सविता बोली, हम ऑपरेशन लीड करेंगे। शहर की हर गली, हर कैमरे की जानकारी हमारे पास है। अनन्या ने सख्ती से कहा, हमारे पास बेहतर हथियार और स्पेशल ट्रेनिंग है। आतंकियों से भिड़ने का अनुभव हमें है। भीड़भाड़ वाला इलाका, हजारों लोगों की जान दांव पर थी, लेकिन दोनों की लड़ाई अभी भी कौन लीड करेगा पर अटकी हुई थी। यहीं से शुरू होती है आतंकियों को धूल चटाने और देश की एकता को सर्वोपरि रखने की असली कहानी। रात हो चुकी थी। आईएसबीटी के चारों ओर सड़कें सुनसान थीं। केवल पुलिस और आर्मी की टुकड़ियां तैनात थीं। सविता और अनन्या अपने अपने दलों के साथ खड़ी थीं। तभी खुफिया संदेश आया, आतंकवादी बस प्लेटफॉर्म 5 पर हैं, भारी हथियारों के साथ। सविता ने रेडियो उठाकर आदेश दिया, टीम ए प्लेटफॉर्म 5 पर जाए, नागरिकों को सुरक्षित निकालें, टीम बी सड़क को ब्लॉक करे। अनन्या ने भी अपने जवानों से कहा, हम उन्हें घेर लेंगे, कोई नागरिक खतरे में नहीं आएगा। टीम सी विस्फोटक नष्ट करने के लिए तैयार रहे। दोनों दल आमने सामने थे और बीच में निर्दोष लोग। लेकिन जैसे ही आतंकवादी प्लेटफॉर्म पर आए, बम फटने की आवाज गूंजी। सविता की टीम तुरंत कवर में चली गई। अनन्या ने अपने जवानों को आदेश दिया, हम आगे बढ़ेंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। यह वह पल था जब अहंकार और टकराव पीछे हट गया। हर औरत की नजरें बस एक ही चीज पर थीं, लोगों की जान बचाना। सविता ने देखा कि एक महिला नागरिक बच्चे के साथ प्लेटफॉर्म पर फंसी हुई थी। वह दौड़ी और बच्चे को गोद में उठाया। तभी एक आतंकवादी ने निशाना साधा। अनन्या ने तुरंत गोली चलाई और आतंकवादी को निशाना बनाया। सविता की आंखों में हैरानी और सम्मान की झलक थी। वह समझ गई, ये महिला फौजी सिर्फ ताकतवर नहीं, सोच समझकर भी काम करती है। दूसरी ओर अनन्या ने देखा कि सविता ने अपनी टीम के साथ नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की। उनकी आंखों में भी सम्मान जगा। वह सोच रही थी, यह पुलिस अधिकारी भी कम नहीं, हम अलग नहीं, हम एक ही मकसद के लिए लड़ रहे हैं। एकजुटता की शुरुआत हो चुकी थी। आतंकियों को घेरने के लिए दोनों दलों ने एक साथ योजना बनाई। अनन्या ने कहा, मैं टीम सी को पीछे रखती हूँ, हम फ्रंट से हमला करेंगे। सविता, तुम लोगों को सुरक्षित निकालो। सविता ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन हम रेडियो से लगातार संपर्क में रहेंगे, कोई नागरिक खतरे में नहीं आएगा। दोनों की आवाजों में अब आदेश की जगह सहयोग और भरोसा था। जैसे जैसे हमला बढ़ा, दोनों दलों ने दिखाया कि महिला अधिकारी कितनी प्रभावशाली और बहादुर हो सकती हैं। सैनिकों और पुलिस अधिकारियों ने भी पहली बार अहंकार भूलकर टीम वर्क में पूरा सहयोग किया। अचानक आतंकवादी बस के ऊपर से भागने लगे। एक विस्फोट हुआ, धुआं और अंधेरा हर जगह फैल गया। सविता फंसे हुए नागरिकों को निकाल रही थी। अनन्या अपनी टीम के साथ आतंकियों का पीछा कर रही थी। तभी सविता को खबर मिली कि अनन्या एक घायल जवान को बचाने के लिए खतरे में है। सविता ने बिना सोचे दौड़ लगाई। उसने अनन्या की मदद की और जवान को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाया। अनन्या ने अपनी आंखें सविता की ओर उठाईं। वह सोच रही थी, हमारा झगड़ा अब कोई मायने नहीं रखता। यह महिला मेरी साथी है, दुश्मन नहीं। आखिरकार दोनों दलों की रणनीति सफल रही। सभी आतंकवादी पकड़ लिए गए या मार दिए गए। कोई नागरिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। मीडिया कैमरे इस एकजुटता को कैद कर रही थी। सविता और अनन्या एक दूसरे के पास खड़ी थीं। भीड़ में लोग तालियां बजा रहे थे। अनन्या ने सविता से कहा, आज मैंने सीखा कि अहंकार से कुछ नहीं मिलता, भरोसा और टीम वर्क ही हमारी असली ताकत है। सविता मुस्कुराई, और मैंने जाना कि सेना सिर्फ आदेश नहीं देती, बल्कि सोच समझकर भी लोगों की रक्षा करती है। आप बेहतरीन हो। दोनों महिलाओं की आंखों में एक दूसरे के प्रति गर्व और सम्मान की चमक थी। शहर की जनता के लिए यह दृश्य एक प्रेरणादायक मिसाल बन गया। इस मिशन ने साबित कर दिया कि महिला अधिकारी कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अपनी जिम्मेदारी निभा सकती हैं। यह झगड़ा, अहंकार और भिड़ंत की कहानी अब टीम वर्क, बहादुरी और प्रेरणा की कहानी बन चुकी थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें आईं, शहर ने यह देखा, दो बहादुर महिलाएं अलग अलग विभागों से, लेकिन एक ही मकसद के लिए खड़ी, अपने शहर और देश की रक्षा कर रही थीं।
दिल्ली की सुबह अब शांत लग रही थी। आईएसबीटी का इलाका साफ किया जा चुका था। नागरिक अपने घर लौट रहे थे, लेकिन शहर के लोग अब भी उस रात के बहादुर कर्मियों की चर्चा कर रहे थे। मीडिया कैमरे हर जगह घूम रहे थे। पत्रकारों ने इस बार केवल टीम वर्क और बहादुरी को प्रमुखता दी। सविता और अनन्या दोनों ने अपने अपने दफ्तरों में बैठकर रिपोर्ट देखी। उनके चेहरे पर थकान, संतोष और गर्व का मिश्रण था। कुछ पत्रकारों ने दोनों महिलाओं से इंटरव्यू लिया। सविता ने कहा, आज हमने देखा कि विभागों का टकराव केवल नुकसान ही पहुंचाता, सहयोग ही जीवन बचाता है। अनन्या ने जोड़ा, औरतें चाहे किसी भी वर्दी में हों, कठिन परिस्थिति में भी बहादुरी दिखा सकती हैं। भीड़ में खड़े लोग तालियां बजा रहे थे। कुछ मिशन के दौरान जो अहंकार और भिड़ंत थी, वह अब सम्मान और दोस्ती में बदल चुकी थी। सविता और अनन्या ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं, अगर आप नहीं होती तो यह मिशन इतना सफल नहीं होता। सविता ने भी हाथ कसकर पकड़ते हुए जवाब दिया, और आप बिना सोचे समझे हमारी मदद के लिए सामने आई। हम दोनों मिलकर ही यह काम कर पाए। यह साझेदारी अब केवल नौकरी का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक प्रेरक उदाहरण बन गई थी। कहानियां अब केवल अखबारों तक सीमित नहीं रहीं। सोशल मीडिया पर भी उनके वीडियो वायरल हुए। रात को दोनों महिलाओं ने आईएसबीटी के पास खड़े होकर शहर को देखा। शांति, चमकती रोशनी और सुरक्षित लोग। सविता ने कहा, कभी सोचा नहीं था कि अहंकार और टकराव के बाद ऐसा संबंध बन सकता है। अनन्या ने उत्तर दिया, हाँ, कभी कभी असली शक्ति सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि भरोसे और समझ में होती है। वे दोनों मुस्कुराईं। यह मुस्कान केवल जीत की नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत, नई मित्रता और प्रेरणा की पहचान थी। इस मिशन ने सभी को यह सिखाया कि अहंकार और विभागीय टकराव केवल बाधा हैं। महिला अधिकारी, चाहे फौजी हों या पुलिस, कठिन परिस्थिति में न केवल बहादुरी दिखा सकती हैं, बल्कि जीवन बचाने में अग्रणी हो सकती है। टीम वर्क, समझ और भरोसा ही असली ताकत है। शहर सुरक्षित था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दो महिला अधिकारियों की एकजुटता ने पूरे देश के लिए प्रेरणा की मिसाल कायम की। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूं।